तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ एकदम हलवाई स्टाइल मक्खन मलाई की तरह आपके मुंह में घुल जाने वाली क्रीमी मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बर्फ़ी बनाने के लिए ना ही तो हम इस्तेमाल करेंगे खोया, ना ही इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क और ना ही इसे दूध से तैयार करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एकदम सॉफ्ट रसीली और आपके मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले ले लूँगी मैं 2 कप के बराबर दूध। अब दूध में यहाँ पर फुल फैट क्रीम मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड का ले लें जो आपको पसंद हो। बस ख्याल इस बात का रखना है कि टी वाइटनर नहीं लेना। अब इस दूध को अगर वज़न में देखें तो 250 ग्राम है। चलें जी, अब दूध में डालेंगे आधा कप के बराबर पिघला हुआ घी। मिल्क पाउडर में क्योंकि फ़ैट कंटेंट थोड़ा कम ही रहता है, तो हम इसमें घी डालेंगे, जिससे बिल्कुल आपको ऐसा जायका मिलेगा जैसे आप खोया खा रहे हों। तो थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करें और मिल्क पाउडर में मिक्स करते जाएं। अब देखें, यहाँ पर हमने मिक्सिंग इतने अच्छे से करनी है जैसे हम कचौड़ी या फिर समोसे के लिए आटा गूंथते हैं ना, और उसमें घी मिक्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मिक्सिंग करनी है। मसल मसल कर मिक्सिंग करें ताकि मिल्क पाउडर के एक एक दाने में घी अच्छे तरीके से रच बस जाए। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि मिल्क पाउडर में घी की क्वांटिटी एकदम परफेक्ट है? आप लोग क्या करें, मुट्ठी बांध कर देख लें। जैसे ही आप मुट्ठी बांधेंगे मिल्क पाउडर इकट्ठा हो जाएगा, तो बस जी एकदम हम राइट वे में जा रहे हैं। तो इसे एक साइड पे रख देंगे। तब तक हम एक और छोटा सा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जिस भी कंटेनर में आपको बर्फ़ी जमानी हो ना, कोई मोल्ड, कोई प्लेट, कोई डिश, कोई चीज़ भी ले सकते हैं। उसको आप लोगों ने बटर पेपर लगाकर ग्रीस कर लेना है घी की मदद से। अब डालेंगे इस पर कुछ पिस्ते और बादाम बारीक कटे हुए, जिससे क्या होगा, बर्फ़ी की लुक बड़ी प्यारी आएगी, जैसे हलवाइयों की दुकान से मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो आप लोगों ने मोल्ड को इस तरीके से प्रिपेयर करके रख देना है। अब हमने बर्फ़ी जमाने के लिए बनाना है शीरा। तो शीरे के लिए मैं लूँगी 1 कप चीनी। ये वही कप है जिससे मैंने मिल्क पाउडर नाप कर डाला था, बस 1 कप भर के डाल दें। तो 1 कप चीनी के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। बस जी फ्लेम को ऑन करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे और चीनी और पानी को मिक्स कर लें ताकि चीनी नीचे से जलने ना पाए। हल्का सा मिक्स करेंगे और अब चीनी में हमने फ्लेवर ऐड करना है। तो मैं डालूँगी 3 से 4 हरी इलायची, साबित ही डाल रही हूँ क्योंकि इस वक्त मेरे पास हरी इलायची का पाउडर नहीं था। आप लोगों ने हरी इलायची का पाउडर डालना है। अगर ये फ्लेवर पसंद नहीं है तो फिर वेनिला एसेंस के 2 से 3 कतरे डाल सकते हैं या केवड़ा वाटर भी शामिल किया जा सकता है। तो जो फ्लेवर आपको पसंद हो वही आप चीनी में ऐड कर दें। मिक्स करेंगे और इस शीरे को पकाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो बर्फ़ी को जमाने के लिए हमने शीरे की एक तार बनानी है। तो जैसे ही आप लोग देखें चीनी पानी यकजान हो गए हैं, झाग सी बनने लगी है, बस आप लोग शीरे को चेक कर लें। अब हल्का सा उंगली पर शीरा लगाएं और 2 उंगलियों के दरमियान जब ऐसी मोटी सी तार बनने लगे ना, बस जी शीरा एकदम परफेक्ट है, हमारी बर्फ़ी बड़े ही अच्छे से जमेगी। तो आप लोगों ने इसमें डाल देना है मिल्क पाउडर और घी, जो कि हमने मिक्स करके रखा हुआ था। पहले आधा डालें, अच्छे तरीके से मिक्स करें और फिर आधा जो हमने बचा कर रखा हुआ था वो शामिल कर दें। इसी स्टेज पर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मिल्क पाउडर डालें और अच्छे तरीके से मिक्सिंग शुरू कर दें। इस स्टेज पर आप लोगों ने फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो पे यानी कि लो ही रखनी है। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे, जो हमने घी डाला था ना मिल्क पाउडर में, वो मेल्ट होगा और देखें ये मिक्स बर्फ़ी का इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो आपने जिस बात का यहाँ पर ख़ास ध्यान रखना है वो ये है कि मिल्क पाउडर में गुठलियाँ ख़त्म करनी है। बड़े ही अच्छे तरीके से गुठलियाँ ख़त्म करें और एक स्मूथ सिल्की बर्फ़ी वाला टेक्सचर आ जाए,
तो बस जी बर्फ़ी एकदम तैयार है। अब हमने इसे चेक करना है कि ये जमने के लिए रेडी है या नहीं। तो हाथ में एक गोली सी बना लें। जैसे ही ये गोली सी बनने लगे तो बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें और जो हमने मोल्ड प्रिपेयर करके रखा हुआ था ना, सारी बर्फ़ी का मिक्स इसमें हमने डाल देना है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसे सेट कर लेंगे। गरम-गरम में ही आप लोगों ने ये सारा काम करना है। तो आप लोग स्पैचुला या चम्मच की बैग की मदद से बर्फ़ी को हमवार कर लें, इवन कर लें। देखें कुछ इस तरीके से, इससे क्या होगा, बर्फ़ी एक ही साइज़ में कटेगी, छोटी बड़ी नहीं रहेगी। अब हमने करना है इसको अच्छा खूब ठंडा। तो मैं इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट दूँगी, काउंटर पर ही छोड़ दूँगी, फ्रिज में नहीं रखना आप लोगों ने। 2 घंटे बाद बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी और एक कोना पकड़ कर निकालेंगे ना, तो देखें कितने अच्छे से ये बाहर आ गई है, क्योंकि हमने मोल्ड को अच्छे तरीके से ग्रीस किया था। बस इसकी साइड को चेंज करेंगे और जो हमने पिस्ते बादाम लगाए थे, माशाल्लाह से देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। अब आप इसकी कटिंग करें, जैसे मर्ज़ी शेप देना चाहें वैसी शेप दें और आप ये बर्फ़ी बनाकर 15 से 20 दिन के लिए आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और टेस्ट में तो ये बाज़ार वाली बर्फ़ी से भी 100 गुना बेहतर है। तो माशाल्लाह से देखें कैसी दानेदार बर्फ़ी बनी है और एकदम आपके मुंह में घुलती जाएगी। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।